तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th के एक डाउट के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड होने के बावजूद फ्लोट कर जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, बहने लगते हैं। तो ऐसा क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों, तो इसके बारे में रीजन जानेंगे और थोड़ा सा हम पुराना जो हमने वीडियो में पढ़ा था उसको भी एक बार रिवीजन के तौर पर लेंगे। तो यहां पर हमने लास्ट वीडियो क्लास 9th में चैप्टर 1 में हमने ये देखा था कि हमारे जो आसपास जितने भी मैटर थे उनके 3 स्टेट थे। उन स्टेट्स का नाम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें हमने देखा था कि सॉलिड जो था, तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के वो बहुत ज्यादा क्या थे बच्चों, क्लोजर थे। जो पार्टिकल्स थे सॉलिड के वो बहुत ज्यादा क्लोजर थे और पार्टिकल्स के क्लोजर होने की वजह से इसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं थी। क्या नहीं थी? कंप्रेसिबिलिटी नहीं थी। ये रिजिड था, हार्ड था, यानी कि ठोस था, कठोर था। और साथ ही साथ में ये क्या करता था, हमने ये भी कहा था गैस कैन फ्लो, लिक्विड कैन फ्लो, बट सॉलिड कांट बी फ्लो। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि इफ सॉलिड कांट फ्लो देन व्हाई आइस कैन फ्लो ऑन वाटर। आइस कैन फ्लोट ऑन वाटर। बर्फ पानी पे कैसे तैरती? व्हाई? अगर सॉलिड तैरता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं क्या करूं, पानी में किसी भी पत्थर को फेंकूं तो ऑब्वियसली वो डूब जाएगा। ओके, इस मार्कर को फेंकूं वो डूब जाएगा। लेकिन यदि हम आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आइस क्यूब को लेकर आप वाटर में डालोगे तो वो क्या नहीं होता उसमें बेटा, इमर्ज नहीं होता उसमें, एकदम डूबता नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमने लास्ट में क्लास 8th में शायद पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं। यहां पर मैंने एक चीज चर्चा की थी, इसमें कहा था मैंने डेंसिटी। क्या कहा था बच्चों? डेंसिटी। अब डेंसिटी मींस क्या होता है? घनत्व। क्या होता है? घनत्व। अब घनत्व का मतलब क्या होता है और डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं। जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि सॉलिड जिस पार्टिकल से बना है, जिन पार्टिकल्स से वो बन रहा है, उन पार्टिकल्स में क्या होना, उनकी डिस्टेंस ज्यादा होना, पास पास होना, तो हम कह सकते हैं मोर डेंसिटी, और दूर होना तो लेसर डेंसिटी। यानी कि पार्टिकल्स जितने ज्यादा, कहते नहीं घना है कोई चीज, यानी कि बहुत पास में है। तो यहां पर हम इसी की चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर मोर देन ऑफ आइस। हमने यहां पे बड़ा सिंपल सा एक आंसर दे दिया कि बिकॉज वाटर की डेंसिटी जो है पानी की उससे, बर्फ की डेंसिटी से ज्यादा होती है। पानी की डेंसिटी बर्फ की डेंसिटी से ज्यादा होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो किसके मुकाबले, जो बर्फ में पार्टिकल जो ठोस हैं, जम गए हैं, उनके मुकाबले पानी में पार्टिकल पास पास होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि वो तो ठोस है। और हमने पढ़ा है कि हमने एक सॉलिड की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि सॉलिड क्या है बच्चों, आपस में बहुत ही एक अरेंज मैनर में सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में चिपके होते हैं। उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी हाई होता है। फिर ऐसा क्यों हुआ कि यहां पर जो सॉलिड है, यानी कि बर्फ, आइस, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में, और पानी के पास पास है। तभी तो हम कह सकते हैं कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है और बर्फ की डेंसिटी कम है। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वाटर जो है वो किससे बना है, हम सभी को पता है। वाटर बना है, एक फॉर्मूला है H2O। यानी कि H2O का मतलब क्या है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो होता है उस पर जो चार्ज होता है, ओके, वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। ओके,
अब यहां पर क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बच्चों इसलिए होता है, आप जब पीरियोडिक टेबल में जाकर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपका 8 और ऑक्सीजन का जो मास है वो है 16। ओके, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, डोनेट नहीं करता है। चलिए, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम पोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ये कौन सा मॉलिक्यूल होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो पोलर मॉलिक्यूल्स एक तरीके से ये जो दो आप एक जैसे मॉलिक्यूल देख रहे हो ये डिफरेंट है, यानी कि दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एक जैसे ना होना। एक एटम के अंदर जो इनके ऊपर जो चार्ज है तो ये एक जैसे नहीं है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव है, और ये जो है वो एक दूसरे के एक, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनमें क्या हो, दो जो चार्ज है वो एक जैसे हो और एक अलग हो, वो एक तरीके से पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, मैं आपको बता दूं, पानी जो है ये तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया था, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, इसको आपको समझना ही है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम देखेंगे कि बेटा पानी जो है 27 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, पानी क्या रहता है, हमने एक बीकर में पानी ले लिया है और इसमें जैसे हमने पानी भर रखा है। ओके, अब हमने इस बीकर में बच्चों पानी भर रखा है और हमने क्या किया, देखा कि इस पानी के जो पार्टिकल्स को हमने ऑब्जर्व किया, पानी पार्टिकल्स से बना है। ओके, तो इसके मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को जब हमने प्रॉपर ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि इसके जो पार्टिकल्स थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे, बहुत तेजी से मूव कर रहे थे, बिकॉज उनका टेम्परेचर ज्यादा था, और टेम्परेचर ज्यादा था तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कैसी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम लोग रनिंग करके आते तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, एकदम से हीट निकलने लगती है, पसीना निकलने लगता है। क्यों, क्योंकि बॉडी की जो मूव करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सेम इसी प्रकार ये जो मॉलिक्यूल है ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ओके, बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। तो जब लगातार मूव करते रहेंगे तो क्या ये पार्टिकल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, नहीं करेंगे, तब तो ये वाटर है। ओके, लेकिन है क्या, और ऐसा भी नहीं है, कई देखिए ये पार्टिकल जो है वो यहां पर आया, फिर ये पार्टिकल यहां चला गया, तो यहाँ पे क्या एक दूसरे की जगह का ये कवर करते जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर डेंसिटी थोड़ी कम है। अब मैं आपको और एग्जांपल दूं, अगर हम इस वाटर को जैसे 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर के तापमान पे पानी की जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इसकी जो एक तरीके इसका जो टेम्परेचर है उसको डाउन करें, इसको लेके आए 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो बेटा 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आना शुरू हो जाएंगे और जमना शुरू हो जाएंगे। कब तक, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि मैं आपको यहां पर बता दूं इसमें क्या होता है, इसमें 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, पानी एक ऐसा लिक्विड है जो 4 डिग्री सेल्सियस तक अपने जो पार्टिकल है वो कैसे आते हैं, ये इसके क्लोजर आएगा, ये इसके क्लोजर आएगा, ये इसके पास आने लगते हैं। पार्टिकल कैसे आने लगते हैं, पास, क्योंकि हमने देखा है जब क्या होता है टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनका जो मूवमेंट है, मोशन है, वो धीमा पड़ जाएगा और उनमें एट्रैक्शन होने लगेगा, एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। ये कब तक होता है, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही आया 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ओके, और 1 डिग्री सेल्सियस और 0, तो इस पे क्या होता है, यहां से पानी जो है वो एक प्रॉपर मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, बीहाइव, सेम उसी तरीके से आपके क्या करने लगता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है पार्टिकल्स के, कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओके, फिर यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका हाइड्रोजन बच्चों, फिर हम क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन,
ओके, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, और भी पूरे बनाता जाएगा। हम और भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन। तो इस तरीके से वो एक पूरा मधुमक्खी जैसा छत्ता बना लेगा। और ये नीचे भी ऐसे ही कवर कर सकते हैं, हम पूरा कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर आगे हम और कवर कर सकते हैं। और ऐसे क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते आते हैं पार्टिकल, इस तरीके से कुछ। मैं आपको एक हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। तो ये क्या है, अब देखिए बीच में स्पेस ज्यादा है, यानी कि पार्टिकल जो है वो दूर दूर हो गए। पार्टिकल्स जो है यहाँ पे आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, तो उनकी डेंसिटी हो गई कम। जब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से गया, तो पानी ने एक प्रॉपर, पानी के पार्टिकल्स ने एक प्रॉपर एक बी हाइव जैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। और जिससे क्या होता है बच्चों, पानी जो है उसकी जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, वो दूर दूर हो जाते हैं। जब पानी के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं तो उनमें डेंसिटी पानी के मुकाबले कम हो जाती है। बर्फ के जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसी वजह से बर्फ फॉर्म हो जाती है। अब डेंसिटी उसकी कम है तो वो पानी पर तैरते रहते हैं, क्योंकि जिस चीज की डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, वो पानी पर तैरता है, कभी डूबता नहीं है। चलिए, तो अब मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि क्यों होता है। तो आइस फ्लोट इसलिए करती है पानी पर, क्योंकि आइस की जो डेंसिटी होती है वो पानी के मुकाबले कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब पानी की डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि पानी के पार्टिकल जो होते हैं, पानी कब होगा, एक टेम्परेचर पर, ज्यादा ठंडा कर दोगे तो बर्फ ही बन गया, है ना। तो एक टेम्परेचर पे जाके लगभग 27, 30, 35, 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, रैंडमली उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल में डेंसिटी ज्यादा बनी रहती है। जैसे ही क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे पानी गया तो वो एक लेयर बना लेते हैं, और लेयर बना के क्या करते हैं, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। लेकिन इस स्ट्रक्चर को बनाते ही जो पार्टिकल थे उनके बीच में गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ जाता है तो क्या होता है बेटा, जो डेंसिटी है वो क्या होने लगती है, बढ़ जाती है। और इसलिए पानी की डेंसिटी बर्फ की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, और बर्फ पानी पर तैरने लगती है, कभी डूबती नहीं। ओके, आई होप यू विल बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से जाके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं इसके ऊपर आपको जल्द से जल्द एक नया वीडियो दूंगा।